क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर्स विल यू क्लासिफाई एलॉय एंड व्हाई। कई बार बच्चों इस क्लास में मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड सम टाइम मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, जैसे कि स्टील आपने देखा था, स्टील मेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर था। ठीक है, उसके बाद ब्रास, देखिए ब्रास एक तरीके का एलॉय होता है। एलॉय हम बनाते क्यों हैं? तो जवाब है एलॉय हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हम प्योर मेटल यूज करते हैं उसमें कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मतलब वो खराब होने लगते हैं धीरे धीरे, दे आर ईटन अप बाय एसिड बेसिस और केमिकल्स। मतलब कि कोई केमिकल उस पर अटैक कर दे या कभी कभी वो एयर से रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आयरन है, अब आयरन पे जंग लग जाती है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, तो हम बोलेंगे भाई आयरन का कोरोजन हो गया, केमिस्ट्री की भाषा में खराब हो गया, वो जंग लग गई उसमें। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया है, तो आयरन पे भाई पेंट कर दो, या तो हमने क्या किया, आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दिया तो वो स्टील में चेंज होता है। स्टील में कभी भी कोरोजन नहीं लगता, कभी जंग नहीं लगती है। स्टील एक तरीके का एलॉय है, किसका? मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या है उसमें? आयरन, और नॉन मेटल क्या है उसमें? कार्बन। ओके, और स्टील में मजबूती भी आ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू आयरन बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही रीज़न है स्टील का यूज़ हम लोग ब्रिजेस वगैरह बनाने में भी करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से एलॉय हम तैयार करते हैं। तो एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले तो आप यही समझ लो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है, बड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, एक ऐसा मिक्सचर, ये मान लीजिए कोई मिक्सचर है, ठीक है तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लो, यहाँ से जितना वॉल्यूम लिया उतने वॉल्यूम यहाँ से लिया, उतने वॉल्यूम यहाँ से मिला, तो आपको कॉम्पोजिशन सेम मिलेगा। कॉम्पोजिशन सेम मिलने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये स्टील है, स्टील का सैंपल है, तो इतने वॉल्यूम में आप चेक करोगे, इतने वॉल्यूम में आप चेक करोगे, इतने वॉल्यूम सेम अगर आप रखो तो जितने पार्टिकल्स यहाँ पर आयरन के होंगे उतने ही पार्टिकल्स आपके यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आयरन के कितने पार्टिकल हैं? x, और कार्बन के कितने? y। तो इतने पोर्शन में भी आयरन के आपको x पार्टिकल ही मिलेंगे और y के भी कार्बन के कितने पार्टिकल मिलेंगे? y। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। अगर मैं और अच्छी तरीके से नंबर्स की हेल्प से आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझ सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितने आयरन के पार्टिकल होंगे, सपोज आयरन 100 है, कितने? 100, और कार्बन सपोज 5 है, ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इतने पोर्शन में भी आपको आयरन के 100 पार्टिकल्स मिलेंगे और कार्बन के 5 मिलेंगे। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आप चेक करोगे तो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर में क्या कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है? सेम होता है। एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। अभी तो मैंने आपको एक एलॉय का एग्जांपल दिखाया ना, किसका? स्टील का। स्टील आयरन और कार्बन से बना। अब इसी तरीके से आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं एलॉय का बच्चों। ब्रास एक एलॉय है, ठीक है। तो ये 2 मेटल से मिलकर बना है। कौन कौन से मेटल से? कॉपर से और जिंक से। तो ब्रास कैसे बनाया जाता है? कॉपर 80% लेना है और जिंक हमको 20% लेना है। परसेंट बाय मास हमने यहाँ लिया। परसेंट बाय मास का मतलब आप समझिए, मान लीजिए बच्चों अगर 100 ग्राम ब्रास बनाना है, कितना? 100 ग्राम, तो 80 ग्राम कॉपर का यूज करना पड़ेगा और 20 ग्राम जिंक का। क्या करते हैं, 80 ग्राम कॉपर लेके मेल्ट कर देंगे और जिंक को अलग से मेल्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे हाई टेम्परेचर पे। अच्छे से दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए आप छोड़ दीजिए। तो जो भी बन के आएगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ब्रास। तो ब्रास इज एन एलॉय। ये जो ब्रास है इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज ही आ जाएंगी, ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ब्रास इज एन एलॉय। अब ब्रास बच्चों अगर एक एलॉय है तो ये देखिए ब्रास का हमने मान लीजिए एक पीस लिया और इसमें अगर हम चेक करें तो पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए आपके पास यहाँ पे टोटल 100 पार्टिकल्स हैं। कितने? 100। तो 100 पर यूनिट वॉल्यूम में सपोज 100 पार्टिकल है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 100 पार्टिकल्स में से आपको बच्चों 80% पार्टिकल कॉपर के मिलेंगे और 20% जिंक के मिलेंगे। मतलब कि आपको 80 पार्टिकल्स किसके मिलेंगे? कॉपर के, और 20 पार्टिकल्स आपको जिंक के मिलेंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ओके, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब जितना वॉल्यूम आपने यहाँ लिया था उतना ही वॉल्यूम अगर आप यहाँ से ले लें तो इतने वॉल्यूम में भी कॉम्पोजिशन सेम वैसा ही रहेगा। मतलब 80 पार्टिकल कॉपर के और 20 जिंक के। ओके, तो ये बात होती है। तो अब मुझे बताइए कि एलॉयस क्या होंगे, बताइए। होमोजीनियस मिक्सचर, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में पहले भी। तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। क्या कह रहा है, अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर विल यू क्लासिफाई एलॉय एंड वाई भी पूछा है। ठीक है, तो वी विल क्लासिफाई द एलॉयज इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, फिर हमने देखिए आगे रीजन लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो कॉमा लगा के हमने रीजन लिखा है बिकॉज दे हैव अ यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, बिकॉज दे किसके लिए लगाया है? एलॉयस के लिए। ओके, तो बिकॉज दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब पार्ट बी लीजिए, क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ लिक्विड कॉमेंट। देखिए जैसे ही सॉल्यूशन की बात आती है बच्चों, हमारे दिमाग में तुरंत पिक्चर आती है
एक लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट होता है उसको लेके वाटर में मिक्स कर दीजिए, तो एक जो सॉल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन तो होता ही है और वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होते हैं? तो जवाब है नहीं। हमने ये क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, गैशियस फॉर्म के एक सॉल्यूशन का नाम बताइए, तो जवाब है एयर। एयर का कॉम्पोजिशन आपने चैप्टर में पढ़ा है, 78% लगभग नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 21%, एंड जो भी बचा कुछ है वो रिमेनिंग गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस जो भी होती हैं। ठीक है, तो एयर एक ऐसा सॉल्यूशन है, एयर भी एक सॉल्यूशन है, हमने क्लास में आपको बताया एयर भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जो कि कौन से फॉर्म में? गैशियस। एयर गैस होती है, गैसेस का मिक्सचर है वो। ठीक है, तो यहां पर हमने देखिए आंसर में क्या लिखा, इन्होंने हमको दिया क्वेश्चन में कि अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लिक्विड। ये क्या है? ये फोकस करेंगे कि भाई सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होता है, जवाब है नहीं। तो जवाब इसका क्या हो गया? नो। अब हमने इसका रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन किया, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया, क्या कि सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन आर आल्सो पॉसिबल। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये जो एयर है ये किसका एग्जांपल है आपका? बताइए। ये गैसियस सॉल्यूशन का है, ये गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और जो ब्रास होता है, अभी तो हमने आपको दिखाया, ब्रास भी एक तरीके का सॉल्यूशन। ब्रास क्या होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, ब्रास एक एलॉय है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर तो है ही। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो क्या वो सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये क्लास में हमने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज चैप्टर पहले पढ़ें। ठीक है, तो ब्रास जो है वो किसका एग्जांपल है? बताइए। सॉलिड सॉल्यूशन का। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत है? बताइए। तो सॉल्यूशन याद रखिएगा केमिस्ट्री में, जरूरी नहीं कि लिक्विड सॉल्यूशन ही हो हमेशा, नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये हमने आपको एग्जांपल दे दिया। इवन जितने भी आपके एलॉयज होंगे वो किसका एग्जांपल होंगे? सॉलिड सॉल्यूशन का। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, सी पार्ट में क्या बोल रहा है? कहना सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस। कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन क्या हेट्रोजीनियस हो सकता है? नहीं भाई, देखिए सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नहीं होता है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो सकता है। ठीक है, और मिक्सचर में आपके दो मेन आपने पढ़े थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन हो सकता है, बात समझ में आई? क्योंकि जो प्योर एयर होगी वो भी किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर का, तो वो सॉल्यूशन भी है, वो गैसेस सॉल्यूशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन आपका जो इन्होंने बोला है क्या? कहना सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस। नहीं, सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नहीं होता है, सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। बच्चों कोई भी आप सॉल्यूशन उठा के देख लीजिए, चाहे आप ये वाला सॉल्यूशन उठा के देख लीजिए, ब्रास, जो कि किसका एग्जांपल है? एक सॉलिड सॉल्यूशन का। इसमें भी कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स क्या? जिसने उसको बनाया है, किसने? कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगा? सेम। आप चाहे कोई गैसियस सॉल्यूशन उठा के देख लीजिए, जैसे कि प्योर एयर आपने जब उठाया उसको अगर आप देखोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा? सेम होगा। कॉम्पोजिशन मतलब 78% ही नाइट्रोजन आपको मिलेगा, 21% ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो सॉल्यूशन हमेशा कैसे होंगे? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं हो सकते हैं। और आप एग्जांपल ले सकते हो NaCl का, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl का जो वाटर में मिला देते हैं। ठीक है, इसको तो आप फील भी कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हैं सर? देखिए बात समझिए, इसमें हमने एक NaCl का सॉल्यूशन बनाया, मतलब सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट लीजिए, वाटर में डालिए, अच्छे से स्टिक कर दीजिए। अब इसको छोटे छोटे ग्लासेस में आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये, और सभी ग्लास का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप इसको टेस्ट करो, चाहे आप इसको टेस्ट करो, चाहे आप इसको टेस्ट करो, हर बार टेस्ट क्या आता है? सेम आता है। यानी कि जो कॉम्पोजिशन है स्टूडेंट्स किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। उसका जो कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या है? सेम है। ठीक है, हम चाहे यहाँ से सैंपल लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, पर यूनिट वॉल्यूम में आपको कॉम्पोजिशन क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो याद रखना है आपको, सॉल्यूशन कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होता है। हेट्रोजीनियस, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने बार बार बताया, नमकीन का एग्जांपल, नमकीन जो आप खाते हो। ठीक है, तो नमकीन में क्या होता है? अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो पता लगा 3 बादाम आ गए मेरे हाथ में, यहाँ से उठाऊं तो पता लगा बादाम नहीं आया, मूंगफली आ गई। ओके, ऐसा कुछ, यहाँ से भुजिया ज़्यादा आ गई, बादाम ही नहीं आया। तो पर यूनिट वॉल्यूम इसका अगर हम उठा रहे हैं तो उसमें हमको कॉम्पोजिशन सेम नहीं मिल रहा है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और ये सॉल्यूशन नहीं है। नमकीन आपका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको आंसर लिखना है नो। इन्होंने क्या बोला था? सॉल्यूशन कैन सॉल्यूशन बी हेट्रोजीनियस, तो आंसर इज नो। सॉल्यूशन, मैंने पूरा नहीं लिखा, आपको लिखना है नो, सॉल्यूशन कैन नॉट बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वाई? ये इसका रीजन देखिए, हमने मतलब डेफिनेशन एक दिया हुआ है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ऑलवेज व्हाट?
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और वाटर। पहला सब्सटेंस कौन है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा सब्सटेंस कौन है यहाँ पर? NaCl, सॉरी NaCl पहला सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस क्या है? वाटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से एयर एक होमोजीनियस, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन गैसेस हैं, मैं ऑर्गन कह रहा हूँ सॉरी, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। तो तभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है? टू और मोर सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वही क्या होगा? सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस नहीं होगा। ओके, नोट कर लीजिए।